हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी भक्तों। तो सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन यानी स्थापना दिवस की पूजा विधि बताने वाले हैं। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, अष्टमी नवमी किस दिन है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, भोग प्रसादी का बाद में हमें क्या करना है, जो पान के पत्ते का हम भोग लगाते हैं उसका हमें बाद में क्या करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाले हैं सभी भक्तों के लिए। 30 मार्च से दिन रविवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो कि 6 अप्रैल तक नवरात्रे रहने वाले हैं। तो माता का आगमन इस साल हाथी पर होने वाला है, क्योंकि जिस दिन से भी नवरात्रि की शुरुआत होती है उस दिन माता की सवारी क्या है ये पहले से ही निश्चित होता है। तो इस बार माता का आगमन गज के ऊपर होगा यानी हाथी के ऊपर, और प्रस्थान भी माता हाथी पर ही करेंगी। और इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है सभी के लिए। तो नवरात्रि के प्रथम दिन की स्थापना के लिए सबसे पहले जहां आप चौकी लगा रहे हैं वहां पर अच्छे से साफ़ सफाई करके गंगाजल छिड़क के साफ़ कपड़े से पोंछ लें। हल्दी से, रोली से, कुमकुम से आप वहां स्वास्तिक बना लें। इसके ऊपर हमें चौकी रखनी है। चौकी पे लाल गुलाबी कपड़ा बिछाएं। माता की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें आप स्थापित करें। तो माता की फ़ोटो के नीचे भी देखिए हमने थोड़े से अक्षत रखे हैं। अब हमें कलश की स्थापना करनी है, तो आप चाहें तो चावलों की ढेरी कर लें या फिर अष्टदल कमल बना लें इस तरह से। और आप चाहें तो चावलों को रंग भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्योंकि चैत्र के नवरात्रि हैं और इस महीने में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो माता को शीतलता प्रदान करने के लिए आप अगर मिट्टी के कलश की स्थापना करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहेगा। इसके अलावा आप तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का जो कलश हो, जैसी सामर्थ्य हो वो आप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में कलश स्थापना हमें ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं जहाँ कलश की स्थापना होती है वहाँ पर माता की सदैव कृपा बनी रहती है। तो देखिए, सबसे पहले कलश में हमने गंगाजल डाला, शुद्ध ताज़ा जल हम भर लेंगे। स्वास्तिक बना लिया है, कंठ पर हमने मौली बांध ली है। और अब हम कलश के अंदर डालेंगे, देखिए, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, इलायची और लौंग। इसके अलावा अगर चांदी का सिक्का आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं। कुछ अक्षत हमने डाले हैं, गुलाब की पंखुड़ी हम डाल रहे हैं, और आप इसमें इत्र भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अशोक के पत्ते लिए हैं जिन्हें हमने धुल लिया है। अब रोली से, चंदन से आप इन पर टीका कर लें। आप आम के या अशोक के जो पत्ते आपको मिल जाएं वो ले लें। तो 5 या 7 पत्ते जरूर होने चाहिए। इसके ऊपर देखिए पूर्ण पात्र हमने रखा है। एक प्लेट में चावल भर के आपको ज़रूर रखने हैं। अच्छा, अगर आप मिट्टी का कलश स्थापना कर रहे हैं तो ध्यान रखें, एक दिन पहले ही यानी पूरे 24 घंटे के लिए कलश को पानी में डुबो के रख दें, जिससे उसे जितना पानी पीना होगा वो पी लेगा। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही जल भर देंगे तो आपका जल जो है 9 दिन में सूख जाएगा, तो ऐसी गलती आप ना करें। इसके बाद जटा वाला, पानी वाला नारियल हमने लिया है। नारियल पे तिलक कर लें, स्वास्तिक बना लें, चुनरी या कलावा लपेट के। और ध्यान रखें, नारियल का मुख ना पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। और नारियल का मुख किधर होता है ये सारी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, तो वो आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी। इसके बाद देखिए गणपति जी को हमने विराजमान कर लिया है, और अब हम यहाँ पे नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं। तो 9 जगह हमने चावल की ढेरी रखी हैं। इसके ऊपर 9 सुपारी हम रख रहे हैं। तो अगर आपके पास किसी धातु के नवग्रह यंत्र हैं तो वो आप पूजा में रख सकते हैं। इसके बाद देखिए माता के नाम के ज्वारे हमें ज़रूर बोने हैं। तो आप किसी भी खेत की या किसी तीर्थ नदी के पास की मिट्टी या पार्क से आप गड्ढा खोद के साफ़ मिट्टी निकाल लें, उसमें माता के नाम के ज्वारे बोएं। तो यहाँ पे सबकी हमने देखिए स्थापना कर दी है। अब सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो वो आप जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अखंड जोत थोड़ी दूरी पर रखें, क्योंकि चैत्र का महीना है तो माता को ताप नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले धूप दीप हमने जला लिया है।
और गंगा जल के छींटे देके हम सभी को शुद्ध कर लेंगे। अच्छा, ध्यान आपको ये रखना है कि कलश की स्थापना माता के राइट साइड में ही होनी चाहिए, मतलब जिधर शेर का मुख होता है उधर ही आप कलश की स्थापना करें। तो सबसे पहले देखिए गणेश जी का पूजन करेंगे। तो तिलक कर दिया है रोली से, जनेऊ हम चढ़ा देंगे। जनेऊ ना हो आपके पास तो कलावा चढ़ा दें, एक लाल रंग का पुष्प चढ़ा दें। इसके बाद हम माता को चुनरी पहनाएंगे। तो चुनरी लाल या गुलाबी रंग की चुनरी पहनाएं आप। अच्छा, अब अगर आपके पास फूलों की माला है तो वो पहना दें, और आर्टिफिशियल माला आप ना पहनाएं। उसकी जगह अगर आप चाहें तो कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला या चंदन की माला, इस तरह से आप माता को पहनाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सभी जो माला होती हैं इनके मोती बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा आप ताज़े फूलों की माला माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर लौंग इलायची की माला बनाकर माता को अर्पित करना, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो सभी को देखिए हम तिलक कर रहे हैं, रोली से अक्षत चढ़ा रहे हैं। माता के वाहन शेर का पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। चौकी पे जो भी चीज़ आपने स्थापित की हैं सभी को तिलक करें, सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं। 9 दिनों तक चौकी का कोई भी सामान आपको हिलाना डुलाना नहीं है जगह से। बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक आपको पूजन करना है। और देखिए जो भी आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं वो एक ही दिन यानी पहले दिन ही करना है, हर रोज़ आपको ये चीज़ें नहीं बदलनी है, ठीक है। इसके बाद सभी को फूल या फूल माला हम अर्पित कर देंगे। नवग्रह को आप दूर से ही ऐसे एक पुष्प अर्पित कर दें, उनके ऊपर पुष्प या पंखुड़ी फूलों की ना रखें, नहीं तो वो जगह से हिल जाएंगे। और जिस भी पात्र में आपने ज्वारे बोए हैं उनका पूजन जरूर कर लें। रोली कुमकुम से 9 बिंदियाँ लगा दें और फूल चढ़ा दें, जल चढ़ा दें। इस तरह से आपको पहले दिन का पूजन करना है। तो फ्रेंड्स, पहले दिन की स्थापना में टाइम लगता है तो सुबह में जल्दी उठें। अब हम यहाँ पे माता को सुहाग सामग्री अर्पित कर रहे हैं, तो आप ये नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। अब हम माता का सबसे प्रिय भोग लगाएंगे, जो कि है पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बताशा रख के। अगर आप पूरे नवरात्रि के पूरे 9 दिन ये भोग अर्पित करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपके घर में कभी भी धन की, अन्न की कमी नहीं होती है। आप पूरे 9 दिन ना भी कर पाएँ तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन ज़रूर करें ये उपाय। इसके साथ ही अगर पान का पत्ता नहीं है तो अलग से प्लेट में बताशे, उसके ऊपर 2 लौंग रख के भोग लगाएं। पंचमेवे का भोग लगा दिया है, एक पात्र में जल हमने रख दिया है, जो भी फल आपके पास हो वो आप भोग लगा दें। दूध से बनी खीर या मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी पाठ कर लें, जैसे दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, उसके बाद में आपको हवन करना है। आप ये अग्यारी रोज़ कर सकते हैं। अग्यारी में ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना होता है, केवल घी में डुबो के लौंग के जोड़े आप अर्पित करें। जैसे देखिए 2 लौंग को 1 जोड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो 2-2 करके 2 बार आपको लौंग चढ़ानी है, 4 लौंग चढ़ाएंगे इस तरह से। और इसके अलावा आप गूगल, लोबान, जो भी आप चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं या हवन सामग्री से आहुति देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो मैं हवन सामग्री हमेशा घर पर ही तैयार करती हूँ। मैंने इसमें क्या क्या डाला है इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप कहेंगे तो लिंक मैं दे दूँगी। तो इस तरह से आप हवन करें। और ये हवन या अग्यारी करना नवरात्रि में कंपलसरी होता है, हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप इतना कर ही नहीं सकते तो कम से कम लौंग कपूर की धूनी आप घर में ज़रूर से दीजिएगा। इसके बाद जो भी भोग आपने अर्पित किया है वो अग्नि में चढ़ाएँ। और जो पान का पत्ता हमने रखा है आप इसे प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे भी अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। कहते हैं अग्नि देवी देवताओं का मुख होता है। जो भी भोग प्रसाद आप माता को अग्नि के माध्यम से चढ़ाते हैं वो सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है। और आप चाहें तो पान का पत्ता और बताशा आप अग्नि में अर्पित कर दें। लौंग और इलायची आप प्रसाद के लिए रख सकते हैं। आप पति पत्नी मिलके इस प्रसाद को खाएं। थोड़ा सा उस पर घी कपूर ज़रूर डाल दें जिससे पत्ता अच्छे से जल जाए। इसके
और बाकी जो भी प्रसाद आपने माता को भोग लगाया है वो आप घर के सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। ध्यान रखें, नवरात्रि के 9 दिन बाहर की किसी भी चीज़ का सेवन ना करें, किसी के भी घर का कुछ ना खाएं। घी का दीपक तैयार किया है, उसमें कपूर डाल के हम माता की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो इस तरह से पहले दिन की पूजा हमारी अच्छे से पूर्ण हो जाएगी। और जो अग्यारी आपने की है इसे पूरे घर में घुमाएं, जिससे घर की नेगेटिविटी दूर हो सके। कुछ दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी है। तो अब आप नोट कर लें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, जो कि है 30 मार्च को सुबह में 6:13 से 10:22 तक। दूसरा जो है वो है अभिजीत मुहूर्त, जो कि है 12:01 से 12:50 तक। तो आप सुबह में जल्दी उठ के सारी तैयारियां कर लें पूजा की, लेकिन ध्यान रखें कि कलश स्थापना इसी शुभ मुहूर्त में करें। और माता के आगमन के लिए घर की दहलीज का पूजन जरूर करें। शुभ चिन्ह बनाएं, कोई भी स्वास्तिक बनाएं, ठीक है। और बंधन बार लगाएं आम के या अशोक के पत्तों का। तो जो लोग भी अष्टमी पूजन करते हैं वो 5 अप्रैल को करेंगे, जो लोग भी नवमी पूजन करते हैं वो 6 अप्रैल को करेंगे। और इस बार दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के पूरे 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक चीज़ों से दूर रहें, घर में कलह कलेश का माहौल ना रखें। आई होप आज के वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी है वो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।